अन्य नहीं दूजा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमिष्ट श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान बहुत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज एवं हरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संचालक एवं संयोजक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण पंडित के पांडे जी महाराज, जिनसे हम लोग बहुत ही गहरी और तात्विक विवेचन सुन पा रहे थे, और तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे मानस के अन्वेषी व्याख्याकार बहुत ही आदरणीय भाई देशमुख जी, परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। ऋषि आगमन प्रसंग पर आप आज 9वां भाग सुन पा रहे हैं। तपोधन महर्षि विश्वामित्र जी महाराज का आगमन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ राजभवन में हो चुका है। आतिथ्य सत्कार हमारी बहुत ही पुरानी, उज्जवल और सनातनी परंपरा रही है। चाहे कोई भी हमारे यहाँ आए, उनका सम्मान हम लोग देवता तुल्य करते हैं, और उसके बाद आगंतुक यदि ब्रह्मवेत्ता, तत्ववेत्ता, महामुनि, महाज्ञानी, तपस्वी ऋषि हो, अथवा बंद प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरणा, ब्राह्मण देवता हो तब तो फिर और क्या कहना। तदनुसार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पहले तो प्रणाम करते हैं, फिर अपने आसन में विराजमान कराते हैं, और उसके पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने कहा चरण पखारी किन्हयति पूजा। महर्षि के चरणों का प्रक्षालन किया महाराज ने, चरण पखारे गए। पखारने के संबंध में कुछ बातें कल मैंने कही थी, और चरण पखारने के पश्चात जिन शब्दों का प्रयोग मानसकार ने किया है, चरण पखारी किन्हयति पूजा, अति पूजा। अति पूजा का तात्पर्य क्या? 2-4 घंटे पूजा ही करते रहे? अति पूजा शब्द के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज शायद ये संकेत करना चाहते हो, पूजन की 4 विधियां हमारे यहाँ ग्रंथों में, शास्त्रों में कही जाती है। प्रथम षोडशोपचार पूजा। यदि किन्हीं कतिपय कारणों से षोडशोपचार पूजा संभव न हो तो दशोपचार पूजा। दशोपचार पूजा भी यदि संभव न हो पा रहा हो तो पंचोपचार पूजा, और पंचोपचार पूजा भी संभव न हो तो मानसिक पूजा का विधान किया गया। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया चरण पखार किन अति पूजा, मतलब षोडशोपचार विधि के द्वारा महर्षि का पूजन महाराज जी कर रहे हैं।
और षोडशोपचार पूजन की जो विधि है उसमें 16 प्रकार की वस्तुओं से या 16 विधियों से पूज्य जनों का अथवा देवताओं का पूजन होता है। अर्घ, वाद्य, आचमन, स्नान, फिर वस्त्र के पश्चात आभूषण और आभूषण के बाद गंध, फिर पुष्प, फिर धूप, पश्चात दीप, दीप के बाद नैवेद्य, नैवेद्य के बाद आचमन, आचमन के पश्चात तांबूल, 14वें क्रम में स्तवन और फिर तर्पण और अंतिम और 16वें क्रम में नमस्कार किया। इन 16 विधि से विश्वामित्र जी महाराज का पूजन चक्रवर्ती जी महाराज ने किया। मैंने अभी निवेदन किया, यदि षोडशोपचार पूजन संभव न हो तो 10 विधियों के द्वारा 10 उपचारों के द्वारा भी पूजन किया जा सकता है या किया जाता है। उसमें 6 बातें छूट जाएंगी। वाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। नैवेद्य दोनों जगह आ रहे हैं। यदि यह भी संभव न हुआ तो पंचोपचार विधि से पूजन हो। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। इससे पता चल रहा है नैवेद्य, धूप, दीप, गंध और पुष्प ये सभी विधियों में शामिल है। और यदि किन्हीं कारणों से यह भी संभव न हुआ तो श्रेष्ठ है मानसिक पूजा, लेकिन पूजा करना ही चाहिए कुल मिलाकर, चाहे विधि कोई भी हो। अब यहाँ पर चलो भाई सामग्री नहीं है या समय नहीं है षोडशोपचार के लिए या दशोपचार के लिए या पंचोपचार के लिए, सामग्री का अभाव है, समय का अभाव है, तो मन से पूजा कर लेना, भगवान नाम स्मरण कर लेना, मन में ही सब वस्तुओं को भगवान को समर्पित कर देना। इसके लिए कौन सी सामग्री या समय लगेगी भाई? अंतिम विकल्प दिया मानसिक पूजा। और यदि यह भी नहीं हो पाता हो तो मुझे ऐसा लगता है मानसिक पूजा भी जो मनुष्य न करे इष्ट देव की या भगवान की या देवताओं की, अपने आराध्य की, तो वह इस धरती पर भार स्वरूप ही होगा। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर मानव शरीर प्रदान किया, ये सांसें दी, उनका एक क्षण के लिए स्मरण करना भी भारी पड़ गया। यह भी नहीं हो सकता। यहाँ चक्रवर्ती जी महाराज कितने व्यस्ततम व्यक्ति रहे होंगे। एक छोटा सा गांव का प्रमुख, वो आदमी व्यस्त रहता है और उससे ज्यादा व्यस्त और बड़े लोग रहते होंगे। फिर किसी देश का राजा और ज्यादा व्यस्त, और ये तो चक्रवर्ती। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी षोडशोपचार विधि के द्वारा विश्वामित्र जी का जब पूजन कर रहे हैं तो संकेत हमारे लिए क्या है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ इतने व्यस्त तो हम नहीं हो सकते कभी, अवश्य करनी चाहिए। इस तरह पूजन संपन्न हुआ और पूजन करते करते चक्रवर्ती जी महाराज निवेदन कर रहे हैं। मन में यह भाव आ रहा है कि मौसम आज धन्य नहीं दूजा, समग्र सृष्टि में मेरे समान भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि एक तो संतों का, मुनियों का दर्शन दुर्लभ है, और फिर ऐसा मुनि
जो जगत प्रसिद्ध है, बिना बुलाए उनका आगमन एक कृपा करने के लिए ही आए हैं। ऐसा सौभाग्य भला कहाँ प्राप्त हो सकता है। फिर विश्वामित्र जी महाराज के संबंध में जहां तक मेरी जानकारी है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को छोड़कर और किसी के यहाँ ये गए होंगे मुझे ज्ञात नहीं। पहले सपने में हरिश्चंद्र महाराज के गए, पश्चात दक्षिणा लेने के लिए गए, उसके बाद किसी राजा के यहाँ स्वयं चल कर गए हो, हमें ज्ञात नहीं। हो सकता है कहीं कभी गए हो, लेकिन ऐसा वर्णन भी प्राप्त होता है कि ये नहीं गए। और उसका कारण ये है कि ये पूर्ण काम महात्मा है, और पूर्ण काम विशेषण भगवान के लिए लागू होता है, संतों के लिए भी होता है। पूर्ण काम है ये, सांसारिक वस्तुओं की चाह किसी से रखते ही नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व अगर किसी के घर में चले जाए तो उनके भाग्य की सराहना कैसे की जाए। उसके समान वास्तव में भाग्यशाली भला कौन हो सकता है। तो पूजन की ये जो 16 विधि कही गई, इसमें से इसी प्रसंग में पूजन के जो 4 अंग हैं उसे तो गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया। जैसे निज आसन बैठारिस आनी, आसन में बैठाया, और चरणों को पखारा, आगे आएगा भोजन करवाएंगे माने नैवेद्य समर्पण। इस तरह पूजन के प्रमुख प्रमुख अंगों की चर्चा गोस्वामी जी महाराज ने कर दी और शेष के लिए कह दिया किन्नाति पूजा। हमारे ग्रंथों में इस तरह की पूजा का विधान अन्यत्र भी देखा जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य की पूजा भरद्वाज जी महाराज ने भी इसी तरह की है। मानस जी में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करी पूजा मुनि सुजसु बखानी बोले अति पुनीत मृदु बानी। अच्छा, चरण पखारे क्यों जाते हैं इनके, एक प्रश्न बनता है। मुनि महात्माओं के या अपने पूज्य जनों के चरण पखारने का विधान और चरणोदक लेने का विधान। गुरु महाराज हुए तो गुरु तो भगवान तुल्य होते हैं, बात समझ में आती है। माता पिता भी भगवान है, समझ में आती है। अन्य कोई ब्राह्मण यदि घर में आ गया अथवा कोई साधु संत आ गए तो उनके चरण पखारने का तात्पर्य क्या है। उसका तात्पर्य ये है, इनके चरणों में तीर्थों का निवास होता है। मुनि महात्मा संत जो होते हैं वो सदा तीर्थाटन करते रहते हैं। अब आज कोई पंडित जी बार बार तीर्थ न जाते हो अलग बात है, लेकिन सामान्य लोगों की तुलना में ये लोग ज्यादा ही जाते हैं तीर्थ। हमारी तुलना में हमारे कुल पुरोहित महाराज ज्यादा तीर्थ जाते हैं, और जो तीर्थाटन करते हैं, तीर्थों की सेवा करते हैं, तीर्थों का रज उनके चरणों में लगा हुआ होता है। महत्व उनके अंदर व्याप्तमान होता है। इसलिए ब्राह्मणों के, संतों के चरणों को
तीर्थ मानकर उसको पखारते हैं और उसका सेवन करते हैं। आज चक्रवर्ती जी महाराज इसीलिए कह रहे हैं कि मौसम आजु धन्य नहीं दूजा, जैसा कि मैंने निवेदन किया इसके पहले। हरिश्चंद्र महाराज को छोड़कर अन्य किसी राजा के यहाँ बिना बुलाए अपने से कहीं गए हो? नहीं गए। और तो और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ भी कभी नहीं आए। यहाँ विचार किया जा सकता है, दुनिया के सारे राजा दशरथ जी महाराज के अधीन थे, और जब चक्रवर्ती जी महाराज जो साक्षात वेद हैं, उनके यहाँ परमात्मा का अवतरण हुआ है, आज 15 वर्ष हो चुके हैं, तब भी एक भी बार विश्वामित्र जी महाराज नहीं गए। और ऐसे तपोधन जब श्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ नहीं गए, तो क्या छोटे छोटे राजाओं के यहाँ गए होंगे? ऐसा सोचा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे अपने से जाना भी नहीं चाहिए। एक दोहा मुझे याद आ रहा है, काकी महिमा ना घटी पर घर गए रहीम, जाय समानी उदधि में गंग नाम भय धीम। बार बार दूसरों के घर में बिना बुलाए जाने से स्वयं की महिमा घट जाती है। व्यवहारिक सत्य भी है। पहली बार जब कोई आदमी जाएगा किसी के घर में तो कितना सम्मान मिलता है, आसन मिलता है, मधुर वाणी सुनने को मिलता है। और वही आदमी जब बार बार जाने लग जाए, खासकर प्रातः काल और शाम को 4 बजे चाय के समय क्या सम्मान रहेगा? प्रमाण के रूप में इसलिए रहीम कवि कह रहे हैं, औरों की बात छोड़ दी जाए, जब तक गंगा जी समुद्र में नहीं मिली है तब तक तो वो गंगा है, उसकी अपार महिमा है। लेकिन वही गंगा जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तब उसका नाम ही विलुप्त हो जाता है। काकी महिमा ना घटी पर घर गए रही, जाय समानी उदधि में गंग नाम भय धी। और आगे चलकर इस कथा प्रसंग में विश्वामित्र जी महाराज के साथ भी यही होगा। समय आने पर उसकी चर्चा होगी। चक्रवर्ती जी महाराज यही विचार कर रहे हैं कि जो महात्मा कभी किसी के यहाँ गए नहीं, वे महात्मा मेरे यहाँ आए हैं। और इस बात को तो पश्चात बाद में चक्रवर्ती जी ने कहा भी है, मुनि यस कृपा न कीन्हे काऊ। महाराज जो कृपा आपने मेरे ऊपर की है ना, ऐसी कृपा आपने जगत में किसी के ऊपर नहीं किया है। इसलिए महाराज मैं धन्य हो गया। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। कितना बड़ा सौभाग्य है अयोध्या का, साथ में चक्रवर्ती जी महाराज का। राजभवन में विश्वामित्र जी पधारे, माने सारे तीर्थ आ गए। अत्रैव गंगा च यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती च। भाई जहाँ भगवान ही अवतार लिए हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं। तो जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है वहाँ तो सारे तीर्थ रहेंगे ही। और ऊपर से सारे तीर्थों में यात्रा करने वाले विश्वामित्र जी महाराज का आगमन, और फिर महात्मा का आगमन हुआ है, तो स्वाभाविक है संत समागम भी होगा ही। ऐसी कल्पना तो पहले ही की जा सकती है। इसलिए
फिर विचार करने लगे। चक्रवर्ती जी महाराज ने विचार किया, ये कोई सामान्य तपस्वी नहीं है, ये ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने हमारे ही पूर्वज महाराज त्रिशंकु को सदैह स्वर्ग भेज दिया। सदैह विधि के विपरीत, विधि तो यही है जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, सदैह कोई स्वर्ग जाएगा नहीं। और वो कथा बहुत प्रसिद्ध है। त्रिशंकु को सदैह भेज दिया स्वर्ग, और स्वर्ग से त्रिशंकु जब गिरने लगे, उन्होंने चिल्लाया ऊपर से कि महाराज मैं गिर रहा हूं, पतन को प्राप्त हो चुका हूं। तब अपनी तपस्या के बल पर भगवान ब्रह्मा के समकक्ष जिस महात्मा ने नवीन स्वर्ग की सृष्टि कर डाली हो, ऐसा महात्मा का आगमन ये सौभाग्य का ही विषय है। ऐसा भाग्य आज तक किसी को नहीं मिला, प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए चक्रवर्ती जी महाराज एक से बढ़कर एक सुंदर विचार अपने मन में ला रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने तो यहां तक कहा इस संबंध में, क्या विचार है चक्रवर्ती जी का? अद्य मे सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम पूर्वराजर्षि शब्देन तपसा द्योतित प्रभा। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। उदय हुआ है भाग्य हमारा, आज अवधपति धन्य हुआ। कहो अचानक भगवान कैसे सेवक पर अनुराग हुआ। चक्रवर्ती जी ने कहा मुनिराज से। और सुमति मनोरंजन एक नाटक है, नाटक का ग्रंथ है, वहां कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया इस बात का। महाराज दशरथ जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे भाग्य की सराहना आज कौन कर सकता है। कौन सके मम भाग सराही, भली विधि है अति आनंद दिन्हो। आज ही तो जगती तल आय के, एक ही लाभ बड़ो यह लीनो। कैसे कहें ललिते निज भाग को, दास हमें अपनी कर चिन्हो। धन्यमयी भयो जग में, मुनि आय के आप कृतार्थ कीन्हो। हे मुनिराज, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। आजू धन्य मैं, क्या धन्यता का अनुभव महाराज को। आजू धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघखीसा। मुनि महात्माओं का दर्शन इतना शुभ क्यों माना जाता है? उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, ऐसे दिव्य महानुभावों के दर्शन से, इनके चरण स्पर्श से तुम्हारे दरस जाहि अघखीसा। पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है, वाह, जीवन में व्यक्ति ने पाप किया
और वो सारे पाप संतों के चरण स्पर्श से, संतों के आशीर्वाद से कैसे समाप्त हो जाएंगे? तो सामान्य सी बात है, अगर रुई का पहाड़ हो, रुई का पहाड़ हो और उसमें आग की एक छोटी सी चिंगारी पड़ जाए तो क्या रुई का पहाड़ जल के राख नहीं हो जाएगा? रुई का पहाड़ जब आग की छोटी सी चिंगारी से जलकर राख हो सकता है, तो संतों के दर्शन से, संतों के चरण स्पर्श से, उनके आशीर्वाद से पाप समूह नष्ट क्यों नहीं हो सकते? बड़े भाग पाई सत्संगा, संतों का संग, सत्य का संग, संत सत्य होते हैं, ये भगवान के प्रतिनिधि कहे जाते हैं। इस तरह महाराज अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और अब देखिए, चार अंगों, पूजन के चार अंगों का वर्णन किया गोस्वामी जी महाराज ने। एक प्रणाम, फिर अर्घ्य दिया चरण पखारी से, और उसके बाद आसन दिया, तीन हो गए, चौथा बचा है भोजन। अब महाराज भोजन करवा रहे हैं। तब काकभूषण जी महाराज ने पक्षी राज गरुड़ जी से कहा कि हे खगेश, चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज को भोजन करवा रहे हैं। कल मैंने निवेदन भी किया था, आगंतुक के पास तीन तरह की भूख होती है। चलकर आने के कारण पैरों में थकावट, जो पखारने से या धोने से दूर हो जाते हैं, ये चरणों की भूख। और उसके पश्चात होता है पेट की भूख, तृषा, पेट की भूख शांत कराने के लिए सुस्वादु भोजन। और तीसरा जो भूख है वो मन की होती है। आगंतुक जब आता है तो कोई ना कोई बात अपने मन में लेकर पाने की आशा से आता है, इसलिए भोजन के पश्चात ही पूछना चाहिए आगमन का प्रयोजन। चक्रवर्ती जी महाराज ने क्या किया? विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्षयति पावा। विविध भांति भोजन करवावा, विविध प्रकार के भोजन कराए गए। और हमारे शास्त्रों में तो भाई भोजन की चार ही विधि कही गई है, और उन चारों विधियों के अंतर्गत सारे व्यंजन, 56 भोग जिसे कहा जाता है, वो 56 भोग इन चारों के अंदर आ जाते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा चार भांति भोजन श्रुति गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। मुख्य रूप से भोजन की चार विधि श्रुति ने, वेद ने कहा, और एक एक विधि में कितने कितने खाद्य वस्तुएं आते हैं ये कहा नहीं जा सकता। एक एक विधि बरनी न जाई। ये चार प्रकार के भोजन कौन कौन से? तो पहला है भक्ष, दूसरा है भोज्य, तीसरा है चोष्य, और चौथा है लेह्य। जैसे व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठता है तो सभी वस्तुएं चबाकर खाने की नहीं होती। भोजन की कुछ वस्तुएं चबाकर खाने की होती, कुछ वस्तुएं चूसने की होती, और कुछ वस्तुएं जो है वो चाटने की होती है, जैसे चटनी, लेह्य जिसे कहते हैं। तो ये भोजन की चार विधियां कही गई है मुख्य रूप से।
और स्वाद कहे गए हैं रस 6 प्रकार के। रस 6 ही होते हैं। 6 रस भोजन के, जैसे मीठा, नमकीन, तिक्त, कसैला, कड़ुआ और अम्ल खट्टा, ये 6 तरह के रस या स्वाद होते हैं। और सबका अपना महत्व है, सबका महत्व है, इसलिए 6 रस भोजन। और मानस जी में तो भोजन करने की विधि जो कही गई है, कैसे भोजन पाते थे परोसने के बाद, आज जैसे नहीं। हाँ, कुछ लोग आज भी करते हैं पालन, बहुत अच्छा लगता है। एक जगह मानस जी में आया, पंच कवल कर जेवन लागे। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। श्री रामचंद्र जी महाराज के विवाह के प्रसंग में वहां थालियां नहीं है, पत्तल है। और पत्तल भी ऐसे कनक कील मणिपात सवारे, हरे मणियों के पत्ते, और उसमें खीले जो लगे हुए हैं महाराज, वो सोने के लगे हुए। आज का आदमी, आज का बाराती अगर होता तो खाना नहीं खाता, 2-4 लेके आ जाता। लेकिन वहां कनक कील मणिपात सवारे और पंच कवल कर जेवन लागे, इस तरह की सुंदर भोजन करने की विधि। आज राजमहल में चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज को विविध भांति भोजन करवावा। यहाँ मैं एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा। संसार का कोई भी मनुष्य, नहीं कह रहा हूं, कोई भी प्राणी, उनको 2 चीजों से अलग नहीं रखा जा सकता। 2 चीजों को प्राप्त करने के अधिकारी सब लोग होते हैं, चाहे वह कितना बड़ा पापी से पापी क्यों न हो। उनको भी 2 चीजें पाने का अधिकार है। बिना विचार किए ये 2 चीजें उन्हें देनी ही चाहिए, चाहे बड़ा से बड़ा अपराधी हो। हाँ, 2 को छोड़कर तीसरे वस्तु की आवश्यकता अगर है, तब वहां पर देने पर विचार करना शास्त्रों का निर्देश। 2 चीजों पर अधिकार सबको है। वो 2 वस्तुएं क्या हैं? तो वो 2 वस्तुएं हैं, प्रथम जल और दूसरा भोजन। जल और भोजन, इनसे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। और यहाँ तो विश्वामित्र जी महाराज जैसा विश्वविख्यात महात्मा का आगमन हुआ है। जो विश्वामित्र जी सर्वगुण संपन्न ब्रह्मर्षि हैं, फिर चक्रवर्ती जी महाराज के अतिथि हैं, पुनः ब्रह्मवेत्ता हैं, महात्मा हैं। इसलिए जैसा देवता होता है उसी के अनुरूप उसका सम्मान भी होता है, तो करना भी चाहिए। आज समाज में भी ऐसा ही होता है। तो जैसे महात्मा है उसके अनुरूप चक्रवर्ती जी महाराज ने सुंदर भोजन की व्यवस्था महाराज के लिए की। और जब भोजन महाराज ने किया, विश्वामित्र जी महाराज जब पहले तो सम्मान से संतुष्ट हुए, पश्चात भोजन से संतुष्ट हुए। और ऐसी संतुष्टि कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। विश्वामित्र जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। मान सम्मान और भोजन से विश्वामित्र जी महाराज जब प्रसन्न हो गए, तो प्रत्येक व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले कुछ भाव ऐसे हैं जिसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बॉडी लैंग्वेज को देखने से पता चल जाता है, देखने से ही आभास हो जाता है
खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रही मन दावे ना दबे जानत सकल जहान। विश्वामित्र जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, इस भाव को चक्रवर्ती जी ने जान लिया। और उसके पश्चात क्या हुआ सो कल की कथा में समय पूर्णता पर अस्तु। सादर पटेल जी को आमंत्रण के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत श्री मुख से सुंदर कथा। हमारे बीच एक नए श्रोता श्री एम के अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं। सर जी आवाज चालू करेंगे। प्रणाम निवेदन, आवाज चालू करेंगे सर जी। आवाज आपके मोबाइल से आवाज चालू कर लेंगे। आप अपना आवाज चालू करेंगे सर जी। कहाँ से आप परिचय जी? आवाज बंद है सर जी, बंद है। एक बार चालू कर लेंगे वो बस किनारे वाला बाएं तरफ। जी सर जी।